मुझे पता है तुम बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढ रहे होगे लास्ट कुछ टाइम से, अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए। डेविन एआई आ गया है तो नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपस्किल करना पड़ेगा। सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद द फुल रिसोर्स लिस्ट, जहाँ पे आपको जो चाहिए उसका आपको रिसोर्स मिल जाएगा। एंड मोस्टली क्या सारे ही फ्री है यहाँ पे। अगर आपको ब्लॉकचेन सीखना है, एआई सीखना है, क्लाउड सीखना है, आपको डीएसए सीखना है, डेवलपमेंट सीखना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वाली वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। एक एक करके सब पॉइंटर्स की तरफ जाएंगे, सब चीज़ों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट तुम्हें पॉइंट्स दूंगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं हम ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने लग जाते हैं, बट हम फ्लो में बह जाते हैं। तो टिप्स है, ध्यान से सुनना वीडियो को। ये मत करना कि बस यहाँ देखा, नीचे गए, लिंक पे क्लिक किया और भाग गए। फ़ायदा नहीं होगा जब तक सुनोगे नहीं कैसे करना है, क्या करना है, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएंगी चीज़ें। सो हाय गाइस, I'm निशान साहब, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक जो सबसे ज़्यादा डाउट आजकल चल रहा है यार, वो ये चल रहा है कि अब डेविन आ गया है तो क्या मेरी जॉब खतरे में है। डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने समझाया था कि यार देखो, जो डेविन है अगर उसका नाम जीपीटी रखा हुआ होता या फिर कुछ एआई असिस्टेंट रखा होता तो इतना ज़्यादा हल्ला नहीं बचता। बट एज दे कॉल्ड इट एन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इट वॉज अ न्यू टर्म। ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अर्ली स्टेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर जो अभी कॉलेज में है, दे गॉट स्केर्ड। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि यार रिक्वायरमेंट्स ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी तुम्हें मिलती नहीं है। जब भी तुम्हें कंपनी में काम करना स्टार्ट करोगे ना, रिक्वायरमेंट्स हर दिन हर घंटे चेंज होती रहती हैं। लिस्ट डाउन करना एक्चुअली क्या चाहिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारी बार कुछ चीज़ हम बना देते हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं बिकॉज वो एक्चुअली सही नहीं होती। लाइक मे बी टेक्निकली सही ना हो, मे बी जो हम पर्पस सर्व करना चाह रहे हो पर्पस सर्व ना हो रहा हो। सो इन सब के लिए यू नीड एन ह्यूमन। एआई ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ, ऑटोमेट कर सकता है। सो सबसे पहले किसकी जॉब जाएंगे यार? सबसे पहले जॉब जाएंगी जितनी भी ऑटोमेशन वाले टास्क हैं, जितने भी आराम से हो सकते हैं। सो मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट क्लाउड वाली काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकते हैं, तो क्लाउड वाली जॉब्स कम हो जाएंगी नहीं। इट्स नहीं कि सब कुछ जीरो हो जाएगा, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। बिकॉज टू ओवरलुक एन एआई यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू नीड अ पर्सन जिसको ये सारी नॉलेज हो। तो जॉब्स कम हो सकती हैं, कम होंगी भी, बट ये हर केस में ही है यार, हर केस में ही हुआ है। तो एंड जीरो जॉब्स तो कभी होंगी नहीं। अगर ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई है तो कुछ इसका नया ऑल्टरनेटिव आ जाएगा जहाँ पे और जॉब्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मत सोचो कि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, अब बंद कर देता हूँ पढ़ना, क्या ही फायदा है, ये सारी चीज़ सीख के मेरा तो कुछ होने नहीं वाला है। नेगेटिव चीज़ है वो, पॉजिटिव की तरफ ध्यान दो एंड पढ़ते रहो, टेंशन मत लो, हो जाएगा। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अच्छी बात नहीं है। अब हम देखते हैं अपना रिसोर्सेज वाला रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएसए की। यार डीएसए क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जब भी आप किसी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, अगर आप रोल स्पेसिफिक नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड के लिए नहीं दे रहे हो, अगर आप क्लाउड के लिए नहीं दे रहे हो, अगर आप डेवऑप्स के लिए नहीं दे रहे हो, तो आपसे मोस्टली डीएसए पूछा जाएगा। अगर आप इन रोल्स के लिए भी दे रहे हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपसे एक राउंड मिनिमम डीएसए का लिया जाता है। बेसिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि यार इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो, इसमें सर्कुलर डिपेंडेंसी निकाल दो, है कि नहीं है, या फिर ग्राफ में डीएफएस करके दिखा दो, बीएफएस करके दिखा दो। ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, आसान हो सकता है, डजेंट मीन कि जीरो पूछा जाएगा। सो करना ज़रूरी है, कर लेना, काम आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्री रिसोर्सेज हैं, तीनों मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ तुम्हें। सबसे पहले हमने एल्गो वाले यूट्यूब चैनल पे डीएसए का फाउंडेशन पूरा डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। अगर आपको पेड की तरफ जाना है तो कोहॉर्ट 4 भी लॉन्च होने वाला है काफ़ी जल्दी, उसको आप प्री रजिस्टर कर सकते हो या फिर यू कैन वेट। एंड ये आपका फ्री वाला है, यहाँ से आप बेसिक डीएसए आराम से पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा ग्राफ्स क्या होता है, क्यूज क्या होते हैं, लिंक लिस्ट क्या होता है, सारी चीज़ें समझ पाओगे। सेकंड आ जाता है कोड हेल्प वाली प्लेलिस्ट। लव बब्बर का आपने नाम शायद सुना होगा, मोस्टली सुना ही होगा। उनकी जो कोड हेल्प पे पूरी प्लेलिस्ट है डीएसए वाली, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। 100-150 वीडियोज़ हैं उसमें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इट्स जस्ट कि वो काफ़ी बड़ी है, मतलब एक एक वीडियो 2-3 घंटे के होते हैं, तो कई बार इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना होता है एंड जल्दी जल्दी करनी होती है चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज टेक यू फॉरवर्ड। इफ़ यू नो राज या फिर स्ट्राइवर, तो उनकी वाली जो सीरीज़ है वो मिनी सीरीज़ बनाते हैं, एक एक टॉपिक की सीरीज़ बनाते हैं। उनकी पूरी एंड टू एंड अभी तक कोई ऐसी है नहीं जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें एक साथ बता रखी हूँ। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक, जैसे ट्रीज़ की काफ़ी अच्छी है, रिकर्जन की काफ़ी अच्छी है, डीपी की काफ़ी अच्छी है, इनकी आप सीरीज़ देख सकते हो यहाँ से और डेप्थ में पढ़ने के लिए। तो ये हो गया हमारा डीएसए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो आते हैं कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। अब यार अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको ओएस, डीबीएमएस,
कंप्यूटर नेटवर्क्स आना चाहिए। बेसिक्स तो आने ही चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, डेडलॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, सीमाफोर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं होता और पता होना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फ्रंट एंड पे ही काम क्यों ना कर रहे हो, बट कई बार ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके कोड में भी आ सकती हैं। एक बार हमारे साथ हुआ था, हमारे पास साइक्लिक डिपेंडेंसी आ गई थी जब मैं कोड कर रहा था। एक बार ऐसा हुआ था कि डेडलॉक वाली सिचुएशन में फंस गया था, पहले उस रिसोर्स को ये चाहिए, इस रिसोर्स को वो चाहिए, तो कैसे करना होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने ओएस पढ़ रखा होता तो यू कैन गेट आंसर्स टू इट। तो यहाँ पे 3 हम आपको बताते हैं। गेट स्मैशर्स करके एक यूट्यूब चैनल है, इनकी हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। मोस्टली गेट के लिए पढ़ाते हैं, बट जो गेट के लिए पढ़ाते हैं उससे आपको बेसिक्स समझ आ जाएंगे। इसके अलावा यू कैन रीड बुक्स, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। बट एज यू कैन सी यहाँ पे आप जाओगे गेट स्मैशर्स पे, यहाँ पे आपको काफी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। डीवीएमएस की इनकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इन्होंने। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की है, डीवीएमएस की है, राइट। तो इन सबको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की है, ये सारे सब्जेक्ट आप यहाँ से तो पढ़ सकते हो, काम आएंगे, पढ़ जरूर लेना। नेक्स्ट आ जाता है कोड हेल्प। कोड हेल्प की भी 2 सीरीज है, एक डीवीएमएस की है, एक ओएस की है। ये लक्ष्य ने पढ़ाई हुई है, लक्ष्य भैया ने पढ़ाई हुई है। सो ही इज वर्किंग एट अडोबी एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आप ये वहाँ से देख सकते हैं। दोनों सीरीज़ का मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से इन्होंने पढ़ा रखा है 22 लेक्चर्स में। मोस्टली जो ओएस की चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा रिसोर्स नॉलेज गेट। नॉलेज गेट बाय संचित जैन सर, मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे काफ़ी यूज़ करे थे गेट स्मैशर्स और नॉलेज गेट वाले यूट्यूब चैनल। सो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी आपको सिमिलरली डीबीएमएस बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैसे जब लाइक ट्रांजैक्शन एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो क्या करना होता है, ठीक है, एसेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सब आपको बेसिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और डेप्थ में फिर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो। सो दिस इज सीएस फंडामेंटल्स, ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में बेसिक पढ़ना है तो कोड विद हेरी से आप कर सकते हो, बेसिक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन फ्री कोड कैंप के फ्रंट एंड बैक एंड के 2 अलग अलग कोर्सेज हैं। फ्रंट एंड की इनकी पूरी एक सीरीज है, प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक फ्रंट एंड पूरा सिखा रखा है। 21 वीडियोज हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज नहीं है, बट हाँ यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर। इसके अलावा बैक एंड इन्होंने एक स्प्रिंग बूट में बैक एंड का पूरा एक 1 शॉर्ट टाइप बना रखा है 3.5 घंटे का। इससे आप स्प्रिंग बूट बेसिक समझ सकते हैं। एक और बहुत अच्छा रिसोर्स है चाय और कोड, हितेश चौधरी, आपने नाम सुना होगा। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। पहले इंग्लिश में इन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी हैं। ही स्टार्टेड एन हिंदी यूट्यूब चैनल, इसका नाम रखा है इन्होंने चाय और कोड। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। सो एक बैक एंड डेवलपर वाला कोर्स है जिसको आप फॉलो करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और कोर्सेज भी इन्होंने छोटे छोटे बना रखे हैं विच यू कैन फॉलो, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रिसोर्स टू लर्न वेब डेवलपमेंट फॉर श्योर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अक्षय सैनी सर का। यहाँ पे उन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ा रखी है। जावास्क्रिप्ट अगर आपको पढ़नी है 20-21 वीडियोस में पढ़ा रखे हैं। मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रखे हैं, जो चाहिए होते हैं, जो सीखने होते हैं। ऐसे नहीं आपको बिल्कुल लूप्स नहीं सिखाए जाएंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे को आपको सिखा देंगे मेन चीज़ें जो होती हैं। होस्टिंग क्या होता है आपका, कॉल बैक्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शंस कॉल होते हैं, जो जब एक फंक्शन को आप लाइक रन कर रहे होते हो तो कैसे जाता है पूरा स्टैक में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से सिखाई गई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी थी इसकी। सो इट्स इंटरेस्टिंग, यहाँ से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी हमारे पास ये 4 रिसोर्सेज हैं। WS क्यूब टेक एक यूट्यूब चैनल है, इनकी पूरी मतलब काफ़ी बड़ी है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 शॉट है। 1 शॉट में यहाँ पे आपको पूरा सिखा रखा है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी है। सो यू कैन फॉलो दिस। नेक्स्ट कोड विद हारी है। कोड विद हारी की आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। ये थोड़ी सी पुरानी है कंपेरेटिवली, 4 साल पुरानी है। सो इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, बट हाँ इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो दिस। अनदर फ्री कोड कैंप। फ्री कोड कैंप का भी ऑप्शन है इंग्लिश में पढ़ना है तो। एंड फाइनली सौम्या ने भी अपना पूरा पढ़ा रखा है यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट। इट्स ऑल्सो वेरी गुड रिसोर्स। ज़्यादा लोगों को इसका पता नहीं है, बट फॉर यू यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। यू कैन सब्सक्राइब टू हर ऑल्सो। एंड ये आपके सारे हो गए एंड्रॉइड डेवलपमेंट के। एंड्रॉइड डेवलपमेंट की यार काफ़ी डिमांड रहती ही है, ठीक है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अब लोग बोलेंगे कि यार नहीं AI आ गया तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी चले। एंड्रॉइड डेवलपमेंट की भी काफ़ी डिमांड रहती है, वेब डेवलपमेंट की भी काफ़ी डिमांड रहती है। जो लोग पूछते हैं एंड्रॉइड करूँगा या वेब करूँ, देखो भाई सिंपल आंसर है। अगर आपके पास एक अच्छा हाई एंड लैपटॉप है तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास i3 वाला प्रोसेसर है, आपके पास Ryzen 3 वाला प्रोसेसर है, या फिर एंट्री 2-3 साल पुराना i5 है, तो आपके उस पर एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं चलेगा। बहुत रो के चलेगा तो आप अच्छे से नहीं काम कर पाओगे। आधे टाइम वो लोड होने में टाइम लगा देगा। सो इट्स ऑफ नो यूज़। इनिशियली मत करो, वेब कर लो। वेब इज कंपेरेटिवली ईजी, आपको ऐसे कुछ सेटअप के लिए चाहिए नहीं होता, किसी भी लैपटॉप में आप कर सकते हो एंड सीख जाओगे जल्दी।
सो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि वेब पकड़ो, वेब को सीखना शुरू करो, ईजी होता है एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर जगह सेम कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं। अगर आपने एक बारी वेब सीख लिया तो आप दूसरा भी सीख ही पाओगे। तो ये एक आप लोगों का कॉमन डाउट होगा जो हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आता है iOS डेवलपमेंट। मैंने भी iOS डेवलपमेंट कभी नहीं करी थी, बट माइक्रोसॉफ्ट में जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई हैड टू वर्क ऑन iOS। मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ करे थे खुद से, मैंने 1-2 कोर्सेज पेड वाले भी लिए थे, बट फ्री वाले में इसमें ऐड कर देता हूँ। ये कोड कैट करके है, मेरे को काफ़ी अच्छा रिसोर्स लगा था। इसका भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, दे जस्ट हैव लाइक अराउंड 15,000 सब्सक्राइबर्स, बट इनके भी काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, यू कैन चेक दैट आउट। बट यहाँ पे बस एक दिक्कत आ जाती है यार, जब आप iOS डेवलपमेंट करते हो ना तो यू नीड अ मैकबुक। आईफोन ना हो तो चल जाता है क्योंकि सिमुलेटर में आप मोटी मोटी चीज़ें करके सीख सकते हो, बट आपको मैकबुक तो चाहिए ही होगा। सो यहाँ पे एंट्री टू बैरियर है। अब एंट्री के लिए आपको एटलीस्ट 60,000 रुपये चाहिए होंगे। अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हो, सेकंड हैंड ले रहे हो तो सस्ता मिल जाएगा, बट उसमें फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक्सकोड भी भाई एंड्रॉयड स्टूडियो जैसा ही है। मेरे पास i9 वाला प्रोसेसर था, 64 GB रैम थी, जो मेरा लैपटॉप है ना माइक्रोसॉफ्ट वाला, भाई उसमें भी नहीं चलता था, उसमें भी रो देता था। तो बट हाँ, वो इट वॉज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। सो होता है छोटे प्रोजेक्ट्स में, यू कैन लर्न एंड दिस इज ऑल्सो एन गुड रिसोर्स। नेक्स्ट आपका iOS अकेडमी आ जाता है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली आपका सबसे ऊपर आता है फ्री कोड कैंप। इसके अलावा मैंने एक प्रॉपर रोड मैप भी बनाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी होती है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो भी मैं इसमें ही ऐड कर दूंगा। उसमें वेब का भी रोड मैप है, एंड्रॉइड iOS डेवलपमेंट का भी रोड मैप है, फुल स्टैक नहीं, आपका क्रॉस प्लाट का भी है, तो वो भी यहाँ पे एक लिंक हम ऐड कर देंगे, उसको आप देख सकते हो। तो ये तो हमारे हो गए इनिशियल 5। यहाँ पे आप रुक सकते हो, मतलब पहले रुक सकते थे, अब आपको थोड़ी और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब या तो ब्लॉकचेन सीख लो, AI सीख लो, क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लो, साइबर सिक्योरिटी सीख लो। इसमें क्या होगा, आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगी, कुछ चीज़ें इनके साथ आप डेवलपमेंट को मिक्स करके अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, ब्लॉकचेन के हमारे पास यहाँ पे 3 बहुत अच्छे रिसोर्स हैं। एक कोड ईटर करके यूट्यूब चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे Web3 रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोज़ डालते हैं, ही इज़ एन इंडियन, तो इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डैप यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लॉकचेन रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आती रहती हैं, उन्होंने पढ़ा भी रखा है ब्लॉकचेन रिलेटेड। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो यू कैन फाइंड, देखो जैसे इथेरियम रिएक्ट का यहाँ पे उन्होंने बना रखा है, इसके अलावा ब्लॉकचेन ऐप ट्यूटोरियल बना रखा है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर एज वेल। एंड फाइनली हरकीरत ने भी बना रखा है, हरकीरत भैया ने बना रखा है, उन्होंने ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले, 3 ही वीडियोस डाले हैं, बट हाँ मतलब इट्स अ गुड स्टार्ट, यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर। तो हमारे हो गए ब्लॉकचेन के रिसोर्सेज। मैंने भी कॉलेज में ब्लॉकचेन किया था, मेरे को भी थोड़ी बहुत सॉलिडिटी आती है, मैंने भी 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, हैकाथॉन्स में गया था, तो इसका भी एक रोड मैप बनाया हुआ है अलग से पूरा, तो रोड मैप का लिंक भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं AI पे। AI जो है वो इज़ द बज़वर्ड नाउ, सबको AI सीखना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, तो उन सबके भी रिसोर्सेज हमने दे दिए हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हार्वर्ड CS50। यहाँ पे आपको ना AI वाला कोर्स मिल जाता है, हार्वर्ड CS50 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन का कोर्स है, ये भी फ्री कोड काम पे ही है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स। नेक्स्ट आता है आयुष। इफ़ यू डोंट नो आयुष इज़ अ प्रोडिजी। आयुष ने पूरा अपना एक कोर्स 9 घंटे का डाला हुआ है, 1 शॉट, इसको आप देख सकते हो। मशीन लर्निंग, कोर मशीन लर्निंग आप इससे सीख सकते हो, एंड ही इज़ ऑल्सो अ रियली स्मार्ट गाय, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम, बट या आयुष को भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है फ्री कोड कैंप के 2 और कोर्सेज हैं, एक जनरेटिव AI का, एक ChatGPT का है। ChatGPT के बारे में अगर आपको सीखना है तो सीख सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ट्यूटोरियल है, उसको आप देख सकते हो। दूसरा जनरेटिव AI का ट्यूटोरियल है, इसको आप देख सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज हैं यार, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता रहता है एंड थक जाते हो देखते देखते, तो थकना नहीं है। एक और ट्यूटोरियल हेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक बार सारे रिसोर्सेज को और गो थ्रू कर लेते हैं। वंस वी डू दैट देन वील टॉक अबाउट ट्यूटोरियल हेल, कैसे आप उसमें फंस जाते हो, कैसे आपको उसमें से बाहर निकलना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी कंपनीज AWS यूज़ करती हैं, तुम्हारा Azure यूज़ करती हैं, तुम्हारा GCP यूज़ करती हैं। तो इन कंपनीज Azure मतलब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड Amazon को तो चाहिए ही जो इंजीनियर्स इस चीज़ से फेमिलियर हो, इन चीज़ पे काम कर पाएँ। इवन अदर कंपनीज दैट आर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, उनको भी चाहिए होता है। और जो क्लाउड की छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको चाहिए होता है कि आपको क्लाउड टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की भी काफ़ी अच्छी मार्केट है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं। एक 5 मिनट्स इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग की, यू कैन फॉलो दिस, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। देन हमारे पास आ जाता है एड्यूरेका का एक प्रॉपर पूरा कोर्स है 10 घंटे का, जिसमें इन्होंने सिखाया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग फुल कोर्स।
देन AWS का एक कोर्स है स्केलर का, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा उन्होंने AWS सिखाया हुआ है, क्लाउड इंजीनियरिंग का। एंड एक और हमारा यहाँ पे इंटेलीपैट का रिसोर्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मिनट्स इंजीनियरिंग वाला एक पूरा प्लेलिस्ट है, बाकी सारे वन शॉट्स हैं, अपने टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर गुड रिसोर्सेज दैट यू कैन फॉलो। बट या डेफिनेटली एक एज मिलेगी क्लाउड कंप्यूटिंग सीख के। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो जॉब्स कहीं नहीं जा रही हैं, अगर जाएंगी भी तो पिवट कर लेना कभी भी। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जॉब्स तो भाई कहीं नहीं जा रही हैं, जब जैसे जैसे AI और ज़्यादा बूम करता रहेगा, सिक्योरिटी की नीड और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो एक ये ऐसा स्किल है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, जिसको आप सीख सकते हो, जो आपको डेफिनेटली काम आने वाला है। ठीक है, 2 फ्री रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। एक शेष चौहान IT ट्रेनर, एक यूट्यूब चैनल है, शेष चौहान बंदे का नाम है, इन्होंने 7 घंटे का पूरा एक फुल कोर्स डाला हुआ है, इसको आप देख सकते हो। सेकंड हमारे पास आ जाता है फ्री कोड कैंप। फ्री कोड कैंप का हमारा CISSP सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक पूरे रोड मैप के साथ सब कुछ डिस्कस किया था, कैसे आप एक बन सकते हो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। उसका मैं वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूंगा, डेप्थ में जानना है तो आप उसको देख सकते हो। एंड दीज आर ऑल द रिसोर्सेज, दिस इज एवरीथिंग जो जो आपको करनी है, जो जो आपको सीखनी है। अब आ जाते हैं थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्यूटोरियल्स देख रहे हो। साथ साथ में डोंट कॉपी पेस्ट द कोड, डोंट जस्ट ट्राई कि यार जो इसने किया मैं कर देता हूँ, साथ में कोड कर दिया, ओ वाह वाह मज़ा आ गया, मेरा तो भी बन गया। बट ऐसे करके आप सीखोगे नहीं। वट यू हैव टू डू इज, सीखी चीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट ऑन योर ओन। अगर आप बस वीडियोस देखते रहोगे, आप बस इन प्लेलिस्ट को एज अ TV सीरीज देखते रहोगे तो कुछ भी नहीं सीखोगे। ठीक है, जितना आपको नॉलेज आज के दिन है ना, इतनी ही नॉलेज आपको 2 महीने बाद होगी अगर आपने सारे भी देख लिए तो। बिकॉज कुछ करके ही नहीं देखा, कोड करने बैठे हो, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक्चुअली हैंड्स ऑन चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई चीज़ सीख रहे हो तो AWS पे, GCP पे फ्री अकाउंट बनाओ, ट्राई करके देखो कैसी चीज़ें चल रही हैं। ये नहीं बस वीडियो देख ली चलो मेरा हो गया। फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं बहुत सारे, उनको यूज़ करो। स्टूडेंट क्रेडिट्स मिलते हैं बहुत सारे, उनको यूज़ करो। एक्चुअली बना के देखो चीज़ें, एक्चुअली करके देखो चीज़ें कि भाई हाँ ये इतना सारा ट्रैफिक आ रहा है, लोड बैलेंसर लगा दूंगा तो क्या हो रहा होगा, हैशिंग करनी होगी तो कैसे यूज़ करूंगा, डेटाबेस को स्केल करना होगा तो कैसे स्केल करते हैं। एक्चुअली जाके ये चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लो। तो ट्राई थिंग्स। वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, फ्रंट एंड सीख लिया है, रिएक्ट सीख लिया है, नेक्स्ट.js सीख लिया है, अब आपको करना है कि भाई करना क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। प्रोजेक्ट बनाओ यार, देखो कैसे एक बेसिक सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसको होस्ट करके देखो। होस्ट कर दिया है, चलो सही है, उसमें यूजर्स आ रहे हैं, तुम्हें स्केलिंग की जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है। अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली तुमने, जहाँ पे भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तुम कंटेंट क्रिएट करते हो या फिर जिन पे भी तुम हो वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो लिंक तुमने ऐड कर दिया। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइक वो मिलता है रिक्रूटर्स को भी। जो अगर हायरिंग मैनेजर है, इंजीनियरिंग मैनेजर है, कोई आके देख रहा है कि हाँ भाई इस लॉन्डे को तो आता है, इस बंदी को तो आता है भाई कुछ करना। तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्यूटोरियल हेल से दूर रहो एंड ट्राई टू एक्चुअली बिल्ड थिंग्स, ट्राई टू गेट योर हैंड्स डर्टी। जब तक आप खुद से चीज़ें नहीं करोगे, जब तक आप खुद से चीज़ें नहीं सीखोगे ट्राई करके, तब तक नहीं सीख पाओगे, तब तक नहीं समझ आएगा कैसे करना है। एंड करते रहो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अकेले मत करो यार, अकेले मत करो। फाइंड 1 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स का एक फ्रेंड ग्रुप बनाओ, ग्रुप सर्कल बनाओ जिसमें आप साथ में मिलकर कर पाओ। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अकेले कर रहोगे ना तो आज करोगे कल नहीं करोगे, आज करा मैंने कल नहीं किया, तो इस ऐसा करोगे तो फिर फायदा ही नहीं है ना। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा तो सब पूछोगे भाई तूने किया, कुछ बोलेगा हाँ मैंने किया, फिर आपको गिल्ट होगा कि भाई इसने कर लिया मैंने तो नहीं किया, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रखो। ये नहीं कि भाई हाँ लड़ रहे हैं बैठ के दोनों कि भाई तूने कैसे कर लिया, मैं तेरे को बताऊंगा नहीं। अब अगर साथ कर रहे हो तो अच्छे से करो, लाइक टीच ईच अदर, हेल्प ईच अदर। बिकॉज जब आप किसी को कोई चीज़ पढ़ाते हो ना तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये डायलॉग आपने सुना होगा, घर पे मम्मी पापा भी बोलते थे, टीचर्स भी बोलते थे स्कूल में, एंड ये एक्चुअली सच है। बांटने से एक्चुअली ज्ञान बढ़ता है। जो चीज़ आपने सीखी है उनको बताओ। मैं इतने टाइम से जो मैंने चीज़ें सीखी है मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई कर ही रहा हूँ। एंड यार ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अच्छी बात नहीं है। ऑल्सो यार ऐसे ही और तुम्हें अच्छे रिसोर्सेज, अच्छी वीडियोस चाहिए, लास्ट वाली काफ़ी वीडियोस हमने बहुत मेहनत करके एफर्ट करके बनाई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम 400K सब्सक्राइबर्स टारगेट कर रहे हैं
मार्च एंड तक। देखते हैं हम कितना क्लोज पहुंच पाते हैं उस टारगेट के, एंड वुड लव योर सपोर्ट। लेट्स सी वेयर इट गोज, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू हैव बीन गिविंग मी। एंड अगर आपको अपने कॉलेज में इन्वाइट करना है स्पीकर सेशन के लिए तो आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको जब चैनल के बायो में जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप ईमेल करके बुला सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू कम टू योर कॉलेज एंड गाइड यू ऑल। फाइनली लास्ट चीज़ ये है कि अगर इससे आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको कोई मेंटोर चाहिए, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, डू चेक आउट algoprep.in। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। हम और भी मल्टीपल कोर्सेज आगे आने वाले टाइम पे लाने वाले हैं जिसमें हम आपको अलग अलग चीज़ें और सिखा रहे होंगे। करंटली DSA इज़ देयर, करंटली सिस्टम डिज़ाइन इज़ देयर। इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ़ यू आर इन 4th ईयर, अगर आपको LLD सीखना है तो आप LLD भी सीख सकते हो। वी विल बी लॉन्चिंग एन LLD ओनली कोर्स सून। अगर आप एक साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली HLD LLD विल बी हेल्पफुल फॉर यू इवन इन योर वर्क एज वेल एज जब आप लाइक किसी कंपनी के लिए स्विच कर रहे होगे। तो डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस रिसोर्स का, इस रोड मैप का, जो भी आप इसको कहना चाहो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इट इज़ देयर ऑन द AlgoPrep ऐप। इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन द AlgoPrep ऐप यू कैन डेफिनेटली डायरेक्टली चेक दिस आउट। अदरवाइज नीचे जाके लिंक पर क्लिक करोगे तो आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। जो मैंने एंड में पॉइंटर्स बताया उनका ध्यान ज़रूर रखना, काम आएंगे आपके। एंड ऐसी बातें करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए